नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन में योग का अर्थ केवल व्यायाम नहीं होता है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, उसका ज्ञान है। बहुत सारे योग हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के योग है, उसके बारे में अपन जानेंगे और उनका मुख्य जो सारांश है, जो अर्थ है, जो विवरण है, वो आज अपन देखेंगे। सबसे पहले आता है कर्म योग, कर्म का योग। इसमें इसका मुख्य सिद्धांत ये है कि निस्वार्थ सेवा और अपना कर्तव्य पालन पर ये आधारित है। इसका मुख्य सिद्धांत ये है कि कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। उदाहरण, जो व्यक्ति बिना लालच के समाज के लिए कार्य करता है उसे कर्मयोगी कहा जाता है। परिवार के लिए नहीं, न खुद के लिए, समाज के लिए जन कल्याणकारी जो व्यक्ति होता है उसे कर्मयोगी कहते हैं। दूसरा योग है भक्ति योग, भक्ति का योग। इसका अर्थ ये है कि यह योग ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति पर आधारित है। मुख्य सिद्धांत ये है कि भगवान के रूप, नाम, लीलाओं पर उनमें लीन हो जाना, उनमें आसक्त हो जाना कि भगवान खुद उनसे मिलने आ जाए। इतना जो भाव होता है, जो योग होता है, उसे भक्ति योग कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मीराबाई पे लाखों संकट आए, लेकिन मीराबाई को हमेशा भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचाया, उनके विष के प्यालों को अमृत कर दिया, सांप के जहर को निकाल दिया। ये जो लीला है भगवान की, ये लीला है भक्ति योग के कारण उन्होंने अपने भक्तों को बचाया, अपने भक्तों का हर दुख हरा। ये भक्ति योग का अर्थ है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, ये ज्ञान उनको किसने दिया? ये ज्ञान उनको सब सीधा विष्णु भगवान ने दिया है। तो ये मीराबाई और तुलसीदास जी भक्ति योगी कहलाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे ज्ञान योग की, ज्ञान का योग। यह योग है विवेक, तर्क, आत्मचिंतन के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मा को समझने पर आधारित है। मुख्य सिद्धांत क्या है इसका? मैं कौन हूँ? इस प्रश्न की खोज करते हुए हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है। मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मेरा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों है? भगवान ने मुझे यह जीवन दिया है, तो इस जीवन क्यों दिया है और मैं इस जीवन में क्या प्राप्त कर सकता हूँ? क्या काम करूँ जिससे मेरा भी परिवार चले और समाज का भी भला हो? कुछ कर्म अच्छे होते हैं, कुछ कर्म बुरे होते हैं। अच्छे कर्म हमें सद्मार्ग की तरफ ले जाते हैं और बुरे कर्म हमें कुमति की तरफ ले जाते हैं। तो मैं कौन हूँ प्रश्न का